हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक जीके जीएस की सीरीज लाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको सिलेक्टेड टॉपिक कराऊंगा जो एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर इस सीरीज को आप ज्वाइन कर लेते हो, जो भी आपकी जितने भी दिन चले एसएससी की जीडी के एग्जाम तक आपकी ये सीरीज चलेगी। इसमें मैं जो टॉपिक आपको करा दूं, उस टॉपिक को आप पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, उसको नोट डाउन कर लेना। जितना भी मैं इसमें कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इस सीरीज में आप नोट डाउन कर लेना। अगर दोस्तों इतना आप कर लेते हो ना, तो एसएससी जीडी के एग्जाम में जीके जीएस के अंदर में 95% पेपर फंसाने की गारंटी मैं देता हूं आपको। ठीक है, सिर्फ मुझ पे एक बार ट्रस्ट कर लो। और इस ट्रस्ट के साथ मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, जो सिलेक्टेड टॉपिक कराने वाला हूं, वो शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट होगा। ठीक है, जिसमें मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं और आपको ऐसे कराऊंगा ताकि आपका एग्जाम में 95% तक पेपर फंसे। फिर मैं कह रहा हूं 95% तक जीके जीएस में पास दूंगा। ठीक है, आप इस जीएस को सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार देना, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है सीरीज के पहली क्लास है और इसमें हम कवर करेंगे भारत की लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य शुरू से लेकर, यानी हर एक राज्य को हम कवर करेंगे, राज्य वाइज आपको बताएंगे। इसके अलावा इसमें जो संबंधित व्यक्ति हैं, मतलब लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य के अंदर कुछ भी आज छूटने वाला नहीं है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके अंदर जितने भी हम आपको लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य कराने वाले हैं, ये आपके राज्य वाइज रहेंगे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट रहेंगे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए रहेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इनको लिख जरूर लेना। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का है रासलीला, ये भी आपका उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा चरकुला, ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, नौटंकी, कजरी, नटवरी और धोबिया, ये सारे के सारे के उत्तर प्रदेश के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रासलीला, चरकुला, नौटंकी, कजरी, नटवरी एवं धोबिया। ठीक है, अगला है आपका राजस्थान, और राजस्थान में देखिए कालबेलिया, ये कई बार पूछा गया है कालबेलिया। ठीक है, तो कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। इसके अलावा घूमर, घूमर नृत्य भी आपका राजस्थान का है। तेरह ताली भी राजस्थान का है। कठपुतली और पनिहारी, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। कठपुतली और पनिहारी, तेरह ताली, घूमर एवं कालबेलिया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये राजस्थान के नृत्य हैं। ठीक है, अगला है आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में देखिए चौकला, चौकला नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये उत्तराखंड का है। ठीक है, कुमायूं नृत्य भी उत्तराखंड का है। इसके अलावा गढ़वाली, गढ़वाली नृत्य भी कहाँ का है? तो उत्तराखंड का है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में आप लोग देखेंगे तो कीर्तन, बहुत बार पूछा गया है कि कीर्तन किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, छऊ भी आपका पश्चिम बंगाल का है, एवं संथाल, संथाल भी कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, तो कीर्तन, छऊ और संथाल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं? तो पश्चिम बंगाल के हैं। अगला है आपका पंजाब। ठीक है, और पंजाब के हैं भांगड़ा, भांगड़ा कई बार पूछा गया है एसएससी जीडी के एग्जाम में, तो भांगड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ का है? तो पंजाब का है। ठीक है, गिद्दा, गिद्दा भी पंजाब का है। धूमल और डफ, ये कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। तो ये चारों के चारों पंजाब के बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं, भांगड़ा, गिद्दा, धूमल एवं डफ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिक्किम, सिक्किम का है यागकुं और डेनजोंग, ये दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, यागकुं और डेनजोंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु में देखेंगे आप कोलाट्टम और कुम्मी, दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोलाट्टम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और ज्यादातर तमिलनाडु के जो लोक नृत्य रहते हैं उनमें अट्टम लगा हुआ होता है। ठीक है, क्या लगा हुआ था? अट्टम लगा हुआ होता है, तो इससे आप पहचान सकते हैं, ये थोड़ी सी आपकी टिप रह सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा से देख लेते हैं। देखिए त्रिपुरा में जो है गौरिया नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा बोमानी, बोमानी नृत्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका कई बार पूछा गया है। ठीक है, गजानन वेलकम, ये भी कई बार आपका पूछा गया है, ये कहाँ का है? तो त्रिपुरा का है। इसके अलावा लेवांग नृत्य, लेवांग नृत्य भी कहाँ का है? आपका त्रिपुरा का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो गौरिया, बोमानी, गजानन एवं वेलकम और लेवांग, ये सब चारों के चारों कहाँ के हैं? तो त्रिपुरा के हैं। अगला है आपका तेलंगाना, तेलंगाना में देखेंगे तो डिमसा नृत्य कई बार पूछा गया है एग्जाम में, डिमसा नृत्य एवं लंबाडी नृत्य, लंबाडी नृत्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बोमालू, बोनालू, बोनालू भी आपका
तेलंगाना का है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद है आपका नागालैंड, और नागालैंड में देखेंगे आप चांगलो, चांगलो कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो चांगलो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मयूर नाच, मयूर नाच भी कहाँ का है, तो नागालैंड का है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मिजोरम, मिजोरम से आप देखेंगे तो चेराव नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चेराव नृत्य के अलावा सांवलिया नृत्य ये भी कहाँ का है, तो मिजोरम का है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये दोनों के दोनों कहाँ के हैं, तो मिजोरम के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से आप देखेंगे वीरनाट्यम। ठीक है, वीरनाट्यम कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। डांडरिया, डांडरिया भी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। ढिमशा कोलाट्टम, ढिमशा कोलाट्टम कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा गोबी नृत्य, गोबी नृत्य भी कहाँ का है, तो आपका आंध्र प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का कट हो गया, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में देखेंगे आप तो राउत नाचा, सुआ नाचा, पंडवानी एवं कर्मा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चारों के चारों, और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। राउत नाचा, सुआ नाचा, पंडवानी एवं कर्मा, ये चारों के चारों कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है आपका गोवा, गोवा से देखेंगे तो फुंगडी नृत्य कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, और देखनी नृत्य, दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, गोवा के नृत्य हैं फुंगडी नृत्य, देखनी नृत्य। ठीक है, अगला है आपका गुजरात, गुजरात से देखेंगे तो गरबा, गरबा बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है। ठीक है, गुजरात का, और ये कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। इसके अलावा डांडिया नृत्य भी गुजरात का बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हरियाणा, और हरियाणा से आप देखेंगे तो मजीरा नृत्य बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका मजीरा। इसके अलावा झूमर, झूमर नृत्य भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, घूमर, घूमर नृत्य भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और रासलीला, रासलीला वैसे उत्तर प्रदेश का भी है, लेकिन ये हरियाणा का भी लोक नृत्य है। अगला है आपका हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो छपेली और डंडा नाच, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है, यानी छपेली डंडा नाच एक ही नृत्य है, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का है। इसके अलावा लोसर सोना, ये भी कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, ये बहुत बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है आपका झारखंड, झारखंड में देखेंगे तो पहला है आपका बाराव नृत्य, कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है बाराव नृत्य। इसके अलावा फगुआ नृत्य, ये भी कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। ठीक है, फगुआ, बाराव। नेक्स्ट है आपका पाइका, पाइका नृत्य भी आपका झारखंड का है। इसके अलावा संथाल एवं मर्दानी, दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सरहुल नृत्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार सरहुल नृत्य देखने के लिए मिला है, तो ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये झारखंड का है सरहुल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कर्नाटक, कर्नाटक से देखेंगे तो यक्षगान, कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये कर्नाटक का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केरल, केरल में आप देखेंगे तो दप्पू काली, वेरी इंपॉर्टेंट है दप्पू काली। ठीक है, एग्जाम में देखने के लिए मिलता है कि दप्पू काली किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कहाँ का है, तो केरल का। इसके अलावा हम्पी थुल्लल, हम्पी थुल्लल भी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ का है, तो आपका केरल का लोक नृत्य है। इसके अलावा लक्षद्वीप का आप देखेंगे तो कोलकली, ये लक्षद्वीप का लोक नृत्य है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में देखें तो मटकी नृत्य बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो मटकी नृत्य कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा मुरिया नृत्य, ये भी कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का है। ठीक है, अगला है आपका महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का आपको पता ही होगा कि लावड़ी नृत्य बहुत बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। अगर आप प्रीवियस से लगा रहे हैं तो उसमें आपको देखने के लिए मिला होगा कि लावड़ी नृत्य कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तमाशा और डिंडी, दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तमाशा और डिंडी। ठीक है, तमाशा ज्यादा पूछा जाता है और लावड़ी भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मणिपुर, मणिपुर में देखेंगे तो थांगटम, थांगटम बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। अगला है आपका खंबा थाली। ठीक है, खंबा दावी। ठीक है, खंबा दावी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार मणिपुर का है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेघालय, मेघालय में है लाहो नृत्य। ठीक है, लाहो नृत्य इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। अगला है उड़ीसा, उड़ीसा में देखेंगे तो घुमरा नृत्य, घुमरा नृत्य बहुत बार पूछा गया है। दलखाई, डंडारी एवं मुड़री, सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है आपका जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में रऊफ और मंदजाल, दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो आपका रऊफ है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। अगला है आपका लद्दाख, और लद्दाख में देखेंगे तो याक और जबरू, दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, याक और जबरू। ठीक है, अगला है आपका
पुंडचेरी, ठीक है। पुंडचेरी में आप देखेंगे गराड़ी नृत्य बहुत बार पूछा गया है और पुंडचेरी का ये लोक नृत्य है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है दमन एंड दीव। दमन एंड दीव में मंडो और वीरा दोनों के दोनों महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और असम में देखेंगे तो बागुरुम्बा, ये कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है, बागुरुम्बा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है बथकुम्बा और झुमरा, बिहू और नट पूजा, बिहू भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं लोक नृत्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने लगभग सभी राज्य के कवर किए हैं, ठीक है, जो आपके सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो लोक नृत्य की संख्या बहुत है, आप लोग थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन ये मैंने आपको सिलेक्टेड कराए हैं, इम्पोर्टेंट कराए हैं। इतना कर लेते हो तो लोक नृत्य का कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में तो छूटने वाला नहीं है, ये तो मेरी गारंटी है, ठीक है। अगला है शास्त्रीय नृत्य। देखिए पहले तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तो 8 है, ठीक है। अब एक एक को देखेंगे, इससे संबंधित व्यक्ति देखेंगे, ठीक है, और उससे संबंधित राज्य भी देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो हमारे अभी तक क्या मिले हैं, जो आपके अवार्ड दिए गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सारा का सारा मैं कवर करने वाला हूं। ये वीडियो लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य के लिए इनफ है, यानी इसके बाद आपको कुछ भी नहीं देखना है एसएससी जीडी के एग्जाम में, मतलब नृत्य का टॉपिक क्लियर अगर इतना आप कर लेते हो ना। तो ये क्या करना है, देखो आपको तैयार कैसे करना है, तो इस वीडियो को आप 2 बार देखना, ठीक है, 2 से 3 बार देखना, जब भी आपको समय मिले इस वीडियो को निकाल कर देखना, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और क्या करना है कि जितना भी मैंने इसमें बताया है ना, तो इसको आप लिख लेना और उसको भी 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना, तो ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। यार उतना टफ है नहीं, मैंने सारे के सारे सिलेक्टेड एवं इंपॉर्टेंट ही इसमें बताए हैं, ठीक है। चलिए, भारतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है, ठीक है। तो कहाँ का है, तमिलनाडु राज्य का है, ठीक है। इससे संबंधित व्यक्ति जो है यामिनी कृष्णमूर्ति, बहुत बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस आपके शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो किससे संबंधित हो गए, भरतनाट्यम से संबंधित हो गई। इनकी एक आत्मकथा है ए पैशन फॉर डांस, ठीक है। कौन सी आत्मकथा है इनकी, तो ए पैशन फॉर डांस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। यामिनी कृष्णमूर्ति को पुरस्कार की अगर बात करें तो पद्मश्री पुरस्कार इन्हें 1968 में दिया गया था। इसके अलावा आपका पद्म भूषण पुरस्कार 2001 में दिया गया था, यानी 2001 में दिया गया था। इसके अलावा पद्म विभूषण पुरस्कार आपका 2016 में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है सोनल मानसिंह, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सोनल मानसिंह, ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो ये भरतनाट्यम लोक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, ठीक है। और किस राज्य के रहने वाले हैं, तो मुंबई महाराष्ट्र के ये रहने वाले हैं, ठीक है। और ये राज्यसभा सांसद भी 2018 में रहे थे। तो आपको बताना है कि ये नृत्यांगना है, ठीक है। पहले तो ये कि याद रखना है कि ये पुरुष नहीं है, ये महिला है, ठीक है। कौन है, नृत्यांगना है। और सबसे कम उम्र में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था 2003 में, ठीक है। पद्म भूषण पुरस्कार भी इन्हें मिला था, तो 1992 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं सोनल मानसिंह, ठीक है। अगला है मृणालिनी साराभाई, ये भी किससे संबंधित है, तो आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। इनका राज्य है गुजरात, ये गुजरात से बिलोंग करती हैं। ये किसकी पत्नी है, तो विक्रम साराभाई की पत्नी है और जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, ठीक है। विक्रम साराभाई की पत्नी कौन है, मृणालिनी साराभाई है, जो एक डांसर है, ठीक है। और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था 1965 में और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था 1992 में, ठीक है। दोनों दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके पुरस्कार, और मृणालिनी साराभाई बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। अगला है तमिलनाडु का जो आपका भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित व्यक्ति हैं पद्मा सुब्रमण्यम, बहुत बार ये पूछी गई हैं, ठीक है। इन्हें पद्मश्री 1981 में मिला था और पद्म भूषण 2003 में मिला था, ठीक है, 2003 में मिला था। और रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपके भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। और ये किस राज्य की हैं, तो तमिलनाडु राज्य की हैं। और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था 1956 में, ठीक है, 1956 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। अगला है आपका बैजंती माला, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किस राज्य की हैं, तो तमिलनाडु राज्य की हैं। ये अभिनेत्री हैं, ठीक है, हिंदी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। और इन्हें संगम जो फिल्म थी उसके लिए 1965 में इन्हें अवार्ड मिला था। गंगा जमुना के लिए 1962 में मिला था। मधुमती के लिए इन्हें 1959 में दिया गया था। तो बैजंती माला कई बार एग्जाम में पूछी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है कुचिपुड़ी, ये आपका सेकेंड क्लासिकल डांस है,
ठीक है, और ये किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, इससे संबंधित व्यक्ति हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कचपुड़ी से भी संबंधित है और भरतनाट्यम से भी संबंधित है। अगला है लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ये कचपुड़ी आपके क्लासिकल डांस से संबंधित है। इसके अलावा अपर्णा सीतसन, ठीक है, सतीसन, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला इसी से संबंधित है राधा रेड्डी। ठीक है, राधा रेड्डी में देखेंगे तो आप आंध्र प्रदेश की ये रहने वाली हैं। ठीक है, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार सन 2000 में दिया गया था और इन्हें पद्म श्री पुरस्कार 1984 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है इसी नृत्य से संबंधित, वो है शोभा नायडू, और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो तमिलनाडु की रहने वाली हैं और इन्हें जो पुरस्कार मिला था पद्मश्री पुरस्कार 2001 में दिया गया था। ठीक है, अगला आपका क्लासिकल डांस है, वो है ओडिसी। ठीक है, उड़ीसा से संबंधित है ये। ठीक है, उड़ीसा राज्य का ही है ओडिसी क्लासिकल डांस। और इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं सोनल मान सिंह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किस क्लासिकल डांस से संबंधित है? तो ओडिसी क्लासिकल डांस से संबंधित है। और मोहन महापात्र, ये भी इसी से संबंधित है। सुजाता महापात्र, ये भी इसी से संबंधित है। मीनाती मिश्रा, ये भी आपके ओडिसी क्लासिकल डांस से संबंधित है। और कुमकुम मोहंती, ये भी इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, अगला है आपका माधवी मुदगल। माधवी मुदगल में देखेंगे तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो उड़ीसा की रहने वाली हैं। ठीक है, इन्हें संस्कृति पुरस्कार 1984 में दिया गया था। इसके अलावा पद्मश्री पुरस्कार 1990 में दिया गया था। नेक्स्ट, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था जो सन 2000 में दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट रहती है माधवी मुदगल। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, अगला है कथकली, ये आपका क्लासिकल डांस है, कहाँ का है? तो केरल राज्य का है। ठीक है, और इससे संबंधित व्यक्ति हैं आनंद शिवरामन, ठीक है, मृणालिनी साराभाई, जो हमने आपकी अभी बताया था विक्रम साराभाई की पत्नी है, और उदय शंकर कृष्ण नायर, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, कथकली नृत्य से संबंधित हैं ये। और कथकली किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो केरल का है। आई होप क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पांचवा, ये है कथक। कथक तो सभी को पता है उत्तर प्रदेश का है। कथक उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है एवं उत्तर प्रदेश के जो आपके फोक डांस हैं वो है रासलीला, चरकुला। ठीक है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो इससे संबंधित व्यक्ति देखेंगे बिरजू महाराज। भाई साहब बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि बिरजू महाराज किस क्लासिकल डांस से संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है? कथक से, जो उत्तर प्रदेश का है। लच्छू महाराज, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सितारा देवी भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। गोपी कृष्णन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए। और अच्छन महाराज। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी संबंधित व्यक्ति हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है छठा आपका क्लासिकल डांस, वो है मणिपुरी। और मणिपुरी है कहाँ का? तो मणिपुर का है। ठीक है, इससे संबंधित जो व्यक्ति रहते हैं नैना झावेरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, ठीक है, दर्शना झावेरी, रंजना झावेरी, ये चारों के चारों झावेरी बहनें हैं। और ठीक है, ये किस नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो दर्शना झावेरी वाला कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। दर्शना झावेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा बिंबावती और कलावती देवी, दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो आप सभी को पता होगा कि ये केरल राज्य का है। ठीक है, मोहिनी अट्टम। ठीक है, इससे संबंधित व्यक्ति हैं भारती शिवाजी, ठीक है, रागनी देवी और हेमा मालिनी, ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है। मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस से संबंधित है और ये कहाँ का है? तो केरल राज्य का, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आठवां, ये है सत्रिया। सत्रिया तो सभी को पता है असम का है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि सत्रिया किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो ये कहाँ का है? तो असम का है। ठीक है, और इससे संबंधित व्यक्ति हैं प्रभात शर्मा, परमांदा, व्याख्यान, ठीक है, और गहन चंद्रा, ये तीनों तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो पूछा जाता है शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज से। ठीक है, तो टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? तो 6। ठीक है, जिसमें आपकी तमिल 2004 में जोड़ी गई थी, इसकी घोषणा हो गई थी कि तमिल एक क्लासिकल लैंग्वेज है और ये 2004 में इसकी घोषणा की गई थी। इसके अलावा संस्कृत है, ये 2005 में इसकी घोषणा हुई थी, ये भी आपकी कैसी है? क्लासिकल लैंग्वेज है। कन्नड़ आपकी 2008 में इसकी घोषणा की गई थी, ये भी आपकी क्लासिकल लैंग्वेज है। इसके अलावा तेलुगु, ये भी 2008 में घोषित की गई थी और तेलुगु आपकी क्लासिकल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है आपका मलयालम। मलयालम भी आपकी 2013 में इसकी घोषणा की गई थी, मलयालम आपकी क्लासिकल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है उड़िया। उड़िया आपकी 2014 में, ये सबसे नवीनतम है जो आपकी क्लासिकल लैंग्वेज जोड़ी गई है। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही मैंने आपको बताया है। ठीक है, जिसमें मैंने
लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य का कंप्लीट टॉपिक करा दिया आपको। ठीक है, कंप्लीट टॉपिक हो गया ये। ठीक है, आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए कंप्लीट है, इतना कर लेना। एसएससी जीडी के एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपके क्लासिकल डांस से फोक डांस से, क्लासिकल डांस से एवं उनसे संबंधित व्यक्ति एवं उनसे संबंधित पुरस्कार, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था, इस वजह से मैंने पहले कराया है। इस सीरीज में आप जुड़े रहिए, आपको डेली कंटेंट मिलेगा, एक से एक अच्छा कंटेंट मिलेगा। इस सीरीज का आपको डेली एक टॉपिक के 2 वीडियो मिलेंगे। ठीक है, पहले वीडियो में मैं आपको ऐसे ही आपको कराऊंगा। ठीक है, और दूसरे वीडियो में आपको क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कराऊंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के कैसे क्वेश्चंस में कराऊंगा कि किस तरीके से लोक नृत्य एवं आपके शास्त्रीय नृत्य के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में। बात समझ में आ रही है? तो इस सीरीज को आप जरूर ज्वाइन कर लो। और जीके जीएस की, ठीक है, ये सीरीज चल रही है। आपकी क्लास हो सकता है एक दिन बाद छोड़ के आए या फिर डेली आ जाए। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन जरूर कर लेना, लिख लेना। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल मेरा इसी नाम से है, एग्जाम्स एस्पिरेंट्स आरएसओ। इस नाम से आप जो है इसको ज्वाइन कर लेना। इस पे आपको पीडीएफ ही मिल जाएगी। ये आपका संपूर्ण है डांस का टॉपिक, इतना तैयार कर लेना। आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो जाएंगे एसएससी जीडी के अंदर, जीके जीएस के। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।